पर शेड लगाने चाहिए या फैंस लगाने चाहिए भक्तों के लिए। कुछ लोग नीचे से पार कर रहे हैं। शिवानी तू कुचल तो नहीं रही मेरे वजन के तले? आदि का एक बार ये वाला पानी पी के देखना, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा लगेगा। लग रहा है क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है। इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। खाने पीने की तो अच्छी सुविधा दिख रही है, मैंने पता कर लिया है यहाँ। हम सब रेडी होके बाहर आ गए अब। और पहना कुछ, क्या पहना आपने? सूट पहना है, प्लाजो सूट पहना है। और मैंने तो अपना दिखाई दी आपको, जीन्स और कुर्ता पहना है। आज लेकिन और सिद्धि बहुत सारे सामान के साथ, अपने चटपने वाले सामान के साथ। आज मैं लेकिन बहुत उदास हूँ, मेरा बेटा बीमार है, उसको डेंगू हो गया है। इसकी वजह से डेंगू हो गया है, तो अभी उसको ना हॉस्पिटल नहीं मिला है अभी। बहुत सारे हॉस्पिटल फुल जा रहे हैं, मतलब कोई भी बेड नहीं मिला है अभी उसको। बहुत मन उदास हुआ है। तो चलो चलते हैं। मेरे ऊपर फूल भी बरस रहे हैं, देखो। इसको दुआ दीजिए आप लोग सब। देखो मौसम इतना सुंदर हो रखा है, काले बादल छा रखे हैं, आधे में धूप हो रखी है और आधे में काले काले बादल छा रखे हैं। मस्त मौसम हो रखा है। ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मेरा ब्रेकफास्ट ये रहा। पोहा है ये, पोहा मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा में इतना टाइम लगा देता है कि घर पे खा नहीं पाते। मेरा फिक्स नहीं था ना, इस वजह से तो मैं तैयार होने में टाइम लगा दिया मैंने अब, लेकिन अब मैं खा लेती हूँ यहीं पर। वहाँ जाके तो पता नहीं टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा। जो मंदिर है वो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही है, और यहाँ से बहुत सारे लोग पैदल भी जाते हैं और इससे पहले भी पैदल जाना शुरू कर देते हैं झंडे लेकर। जो झंडे लेकर जाएंगे, यहाँ से रास्ता बहुत अच्छा है। सामने गाड़ी जा रही है ना, ये सामने मेन गेट है ना, यहाँ पे अगर किसी को रुकना हो तो यहाँ पे साइड में होटल्स वगैरह, धर्मशाला वगैरह सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। बाहर पेट्रोल पंप से 1 किलोमीटर और चलना पड़ेगा गाड़ी को पार्क करने के लिए। पार्किंग 1 किलोमीटर दूर है, बाहर जो पेट्रोल पंप है उससे। मैं भी जग से हार के आया, थाम ले मेरा हाय गाइस, अभी हम लोग खाटू श्याम जी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं कि जूते चप्पल आपको पहले ही उतार के जाने पड़ेंगे, मतलब मंदिर के बाहर ही उतारते हैं। तो हम लोगों ने क्या करा है कि गाड़ी के अंदर जूते चप्पल उतार दिए। तो अभी हम यहाँ पे बेयरफुट आ रखे हैं। तो अभी यहाँ से पैदल जाना है। देखो ई रिक्शा करते हैं या फिर यहाँ से पैदल जाएंगे, बाकी तो पेडेस्ट्रियन वे है यहाँ पर ना। आगे का मार्केट आपको यहाँ से दिखा देती हूँ मैं, पूरा मार्केट जो भी है। काफ़ी अच्छा रश लग रहा है अभी तक तो यहाँ पर। खाने पीने की तो अच्छी सुविधा दिख रही है, मैंने पता कर लिया है यहाँ पर। मतलब अभी दर्शन वर्शन करके आ जाओ, उसके बाद हम यहाँ पर खाएंगे पिएंगे, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ मिल रहा है। मतलब सब कुछ आपको लंच करना है, डिनर करना है, और जितने भी यहाँ पे मतलब चटपने टाइप कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ मिल रहा है यहाँ पर। और यहाँ से पैदल कितना दूर चलना पड़ेगा वो मैं आगे अपडेट दे दूँगी, क्योंकि मैं खुद भी फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। यहाँ मैं सेकंड बार ही आई हूँ। सेकंड टाइम आई हो? कितना चलना पड़ेगा और आगे? बस थोड़ी दूर और है। थोड़ी दूर और है? फिर भी कितना दूर होगा? फिर थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं। अच्छा, मार्केट आप देख रहे हो, सब कुछ मिल ही रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट। अच्छा खासा मार्केट है, जैसे कि होना चाहिए वैसे मार्केट वगैरह के आसपास ना। कितना दूर है अभी यहाँ से? कितना दूर है यहाँ से? दूर तो मंदिर तो यहाँ पे ही है। हाँ। लेकिन पीछे से एंट्री हो रही है, आगे से नहीं हो रही है। क्यों? तब मंदिर बंद है इसलिए। अब पीछे लॉकडाउन की वजह से पीछे से सबको लेके जा रहे हैं। यहाँ से रास्ता घुमा के चाम बगीचे होके। सही है, इसका वीडियो बना के वायरल बना देना। किधर से भैया मंदिर में? जल्दी जाओ, बंद हो रहा मंदिर, सीधा जाओ, 3 बजे खुलेगा फिर।
यहाँ पे किसी से पूछा है, ऑलमोस्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 12:15 बज चुके हैं और अभी हमने यहाँ पे किसी से पूछा है कि 12:30 बजे मंदिर की आरती शुरू होगी और 1 बजे तक मंदिर बंद हो जाएगा। और ऑलरेडी हम यहाँ पर 12:15 तक अभी तक यहीं पर हैं। कुछ लोग कह रहे हैं पीछे वाले गेट से दर्शन होंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि दोनों गेट से दर्शन होंगे, और रियलिटी में कहाँ से दर्शन होंगे ये वहाँ जाके पता चलेगा। एक तो ना जब कार में चल रहे थे तो बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम था, और जब से पैदल गाड़ी से उतरे हैं, पैदल चल रहे हैं, तब से मौसम इतनी तेज़ धूप हो गई, आप देख सकते हो बहुत तेज़ धूप हो रही है। स्कार्फ बांधने का मकसद ये है, एक तो फोरहेड की टैनिंग बच जाती है, दूसरा ये कि दुपट्टा नहीं है तो सर ढकना ज़रूरी है मंदिर में। मेरी बैंक से मेरे फोरहेड तो दोनों काम हो जाते हैं। सिद्धि कह रही है मेरे बैंक्स की वजह से टैनिंग बच जाती है। पता नहीं क्या हो जाता है, कैमरा बीच में मुझे फोकस करना बंद कर देता है। चलो ना, मैं कोई रुक थोड़ी रही, मैं तो चलते जा रही हूँ। 12:30 आरती शुरू होगी, 1 बजे मंदिर बोल रहे हैं बंद हो जाएगा, और उसके बाद आफ्टर 3 o'clock मंदिर वापस से खुलेगा। Too much hot. वहाँ से पैदल आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि रास्ता ठीक है। अगर धूप नहीं होगी तो और भी बेटर हो जाएगा। गुलाब का ले जाओ ना बाबा की, गुलाब का चढ़ाओ आज तो। गुलाब का चढ़ाओ ना बाबा की ताजा। ये तो 10-10 रुपए के मिक्स वाले, तो गुलाब का ले जाते बाबा की। ना दिया माला प्रसाद गुलाब इतनी यहाँ जी वो एक प्रसाद बोलो आप। और देना है क्या? प्रसाद बोलो क्या चाहिए आपको? ये पंचमेवा। ये साफ जगह यहाँ पे निकल। ये पूरा ग्रिल पार करने के बाद वहाँ पर गेट है इतनी दूर। वैसे तो बीच में ना इन लोगों ने क्या कर रखे हैं, ताले मार रखे हैं, लॉक कर रखे हैं। नहीं हुए कपड़े गंदे हो जाएंगे। कुछ लोग नीचे से पार कर रहे हैं और नीचे मिट्टी है, ये देखो आप। यहाँ से है थोड़ा और है, बस आ गए हैं तो यहाँ पे और चल लेते हैं। लेकिन एक बार बताऊँ, जिस हिसाब से मंदिर की मानता है ना, उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रखी है। जैसे कि मैंने आपको अमृतसर जाके दिखाया था कि वहाँ पर व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी यात्रियों के लिए, उस हिसाब से यहाँ पे व्यवस्था उस हिसाब से नहीं लग रही है। बहुत लंबा है आगे, बहुत लंबा। क्या करें? चलो डैडी को निकाल लेगा, नहीं तो हम चलते हैं आगे। नहीं निकल पाएंगे ना। चप्पलों का इतना बुरा हाल कर रखा है, बिल्कुल वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे मैंने आपको अमृतसर में वो चीज़ें दिखाई थी ना, वहाँ पे व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी यात्रियों के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे थोड़ी व्यवस्था काफ़ी डाउन लग रही है। मंदिर की जितनी बड़ी मान्यता है उस हिसाब से काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ सकता है। लेकिन अगर किसी को पैदल चलने में प्रॉब्लम है या कोई परेशानी है तो आप को थोड़ा सा रुक के चलना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दूर है। हम लोग को इतनी प्रॉब्लम हो रही है। अब बस ये गेट आ गया है, इतनी देर चलने के बाद सिर्फ ग्रिल को पार करने के लिए। अब यहाँ से यू टर्न लेने के बाद अब आया है, ये देखो। अब वापस चलो। उतना पूरी कच्ची मिट्टी है। अगर यहाँ पर बारिश हो जाए तो बारिश के टाइम पे ना पूरा गारा बन जाएगा, मतलब पक्का रास्ता नहीं है। अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखो। अभी यहाँ पे बारिश हो जाए तो पूरा गारा बन जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं है। इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि जो लोग नहीं चल पाते उन लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ से अंदर जाने का रास्ता
इस रो से जाना है, इस रो से जाना है, इस रो से जाना है। ये है यहाँ पे रोज, इन रोज में से आपको निकल के जाना पड़ेगा और ये बहुत सारी रोज हैं। गॉड, बहुत चलना पड़ रहा है, बहुत लंबा है। मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि ना, अगर आपको यहाँ पर आना है तो आप आओ सर्दियों के टाइम पे, क्योंकि अगर धूप भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस टाइम पे तो आपको धूप में इतना ज़्यादा चलना पड़ेगा। पता नहीं, हम लोग तो चलो फिर भी चल रहे हैं धूप में, लेकिन डैडी को बहुत दिक्कत हो रही है और डैडी काफ़ी पीछे रह गए। उनको चलने में भी काफ़ी दिक्कत होती है और ऊपर से धूप भी बहुत है। लग रहे हैं क्योंकि मंदिर बंद होने वाला है और बस सामने ही मंदिर अब आ चुका है फाइनली। बहुत सारी यात्रा करने के बाद मम्मी दौड़ के आ रही है। ये है मंदिर। भाग भाग के दर्शन हो गए हैं हमें और अब यहाँ पर बैठे हम लस्सी पीने। एनर्जी किसी में भी नहीं है। सिद्धि को देखो आप, आवाज़ नहीं है। डैडी और सौरभ को नहीं हो पाए क्योंकि छुट्टी जो है, हाँ, सौरभ जो है वो डैडी को लेके आ रहा था तो वो नहीं चल पाते हैं, तो इस वजह से उसके दर्शन नहीं हो पाएंगे। अभी हमारे दर्शन करने के बाद ही गेट बंद हुआ है वहाँ पर। वेट कर रहे हैं, अब वेट कर रहे हैं यहाँ पर। लस्सी वगैरह पियेंगे, उसके बाद वेट करने के बाद उसके बाद आगे चलेंगे। भाग भाग के दर्शन किए, भाग भाग के एंड टाइम पे दर्शन मिले हैं बस। फेस ना बंदर की तरह लाल हो गया पूरा, जैसे हुआ ना, और थोड़ी देर बाद ये जो लालपन है ना, ये काले में बदल जाएगा और भयंकर टैनिंग हो गई है मेरे, भयंकर वाली, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी। कोई शेड नहीं था, आधे रास्ते पे कोई शेड नहीं था और आधे रास्ते पे आधे रास्ते पे नहीं, थोड़े से रास्ते पे शेड था, बाकी पूरा रास्ता ऊपर से ओपन था। सोचो जब बारिश आ जाएगी तो आप बीच में फंस गए, ना आप बाहर निकल सकते हो ना आप इधर आ सकते हो। पंजाब आया सुहागनिया, ऐसे ही है। पंजाब में जो लस्सी दिखाई थी ना हमको, बहुत ही बढ़िया लस्सी अगर पियो तो पंजाब या फिर मथुरा वृंदावन, राजस्थान में लस्सी यहाँ पे अच्छी है। पाउडरी पाउडरी होती है ना, ऐसी है। तो हमने यहाँ पर स्पाइसी स्टेशन पर 2.5 घंटा वेट किया और 2.5 घंटा वेट करने के बाद अब सौरभ और डैडी आ गए हैं। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ खाने पीने के लिए। मंदिर से बाहर निकलने के बाद आप यहाँ पे कुछ खा भी सकते हैं। बहुत सारी शॉप्स हैं, आसपास देख लो। मेरे मुंह पे धर दिया कैमरा, मेरे मुंह पे धर दिया कैमरा। 2-2.5 घंटे सेकंड लॉट में नंबर आया ना उनका, हमारा पहले लॉट में आ गया था। फाइनली 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद और अब आ गया है सौरभ डैडी को लेकर दर्शन करने के। मतलब 1 बजे मंदिर बंद होता है, 3 बजे मंदिर खुलता है, तो टाइमिंग ध्यान रखें बिल्कुल। और अब हम जा रहे हैं कुछ खान पान करने, क्योंकि भूख भी लग गई है और परेशान हो गए हैं थोड़े धूप में ना। यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको खाने पीने को लेकर परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पर, सब कुछ, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग। तो आपको खाने पीने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा यहाँ पर। चाय पी लोगे तो खाना नहीं खाया जाएगा, इसलिए खाने के बाद पी लेना चाय। इधर उधर का दे रहे हो आपने, तो वो अंकल की तरह कर दिया। डिसाइड
डिसाइड नहीं कर पा रहे लोग कि चाय पिए कि खाना खाएं। तो अभी फाइनली डिसाइड हो गया कि हम पहले खाना खाने जाएंगे, उसके बाद चाय पिएंगे। इस वाले रेस्टोरेंट में जो भी दिखाया ना, इस वाले ढाबे पे, रेस्टोरेंट नहीं था ढाबा था, 2 ही ऑप्शन है, घिया और क्या है, घिया टमाटर की सब्जी, एक दाल और एक गट्टे की सब्जी, बस ये 3 ही ऑप्शन है। कह रहे जो खाना हो वही मिल जाएगा, ऐसे बोल रहे थे। हमारे से ही दुश्मनी थी सूरज देवता को, जब तक हम बाहर थे तब तक भाई साहब परेशानी हो गए। भैया ये दुपट्टा कितने का है? 220 का दुपट्टा है, जबकि जयपुर में ये सिर्फ 120 का मिलता है या 150 का मिलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 150 का मिलता है, वरना 100 रुपीज़ का ही 120 का मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे 220 रुपये का मिल रहा है। मम्मी पहली बार पूछ रही है गोलगप्पे खाने, वरना कभी नहीं पूछती गोलगप्पे खाने। अब क्या है, एक्चुअली मौसम अच्छा हो गया तो इस वजह से सबका मूड भी अच्छा हो गया, वरना तो ऐसा हो रहा था कुछ भी खाने का अच्छा नहीं था, कुछ भी, है ना मम्मी? अब सही हो गया मौसम। हाँ अब सही हो गया, क्योंकि अब दर्शन हो गए ना, इसलिए सही हो गया, अब घर जाने का टाइम है। वरना हम आपको सजेस्ट करते हैं कि अगर आप यहाँ पे आओ ना तो एक रात का स्टे ज़रूर करना, क्योंकि क्या है उससे आराम से आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। आप यहाँ पे जो कुंड है वहाँ पर भी जा सकते हो। यहाँ पे प्याऊ है, एक बार पानी पीना है, ये प्याऊ का पानी बहुत टेस्टी होता है, मस्त हमें लगती थी ऐसी प्याऊ। कुछ रख दो उसमें, मम्मी दे देना खुले पैसे में। आपको क्या देखिए ना बच्चा की याद आती है, बच्चा में ऐसे ही पानी पिलाते हैं, बहुत फोटो फोटो ले लो। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनोब। अच्छा, जब आप यहाँ पर आओ ना तो दादी का एक बार ये वाला पानी पी के देखना, बहुत स्वाद है, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मेरी बहू है, इसको दे दो। ये बहू है हमारी, इसको आशीर्वाद दे दो। पुत्रवती बाबा बन जाओ बाबा, तो बेगारा बनाओ। दादी आपका ना टीवी पे आएगा ये। सब्जी रोटी वगैरह मिल जाएगी सब यहाँ पर। चलो आ रहा है सब्जी रोटी सब। टैनिंग हो गई है बहुत ज़्यादा, वो भी काला पड़ गया पूरा मुंह। पता है क्यों? क्योंकि मैंने सनस्क्रीन नहीं लगाया था और मैं बिना सनस्क्रीन के आ गई, और मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाया था, और बस आपके सामने है चेहरा, बिल्कुल टैनिंग हो गई है, काला पड़ गया बिल्कुल। ये सिस्टम हाँ, खाना खाने रुके हैं अभी। मंगाया है सादा खाना, दाल, मिक्स वेज, टमाटर की चटनी और तवा रोटी है। यहाँ पे तंदूरी रोटी नहीं है। तंदूरी रोटी खाना मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं, इसलिए वही मंगा ली। पता नहीं चल रहा अभी बताती हूँ कैसा था। मिक्स वेज लग नहीं रही, मिक्स वेज है, ऐसा लग रहा है छोले की, जो काबुली छोले होते हैं उसकी सूखी सब्ज़ी ऐसे बना देते हैं ना, ऐसा लग रहा है। मिक्स वेज किसी एंगल से नहीं लग रही है। टमाटर की चटनी ठीक है। दाल ट्राई करके बताती हूँ दाल कैसी है। ठीक है, दाल भी ठीक है। भैया इस ढाबे का नाम क्या है? श्री श्याम भोजनालय पे आप आना, खाटू श्याम के मंदिर के पहले ही पड़ता है ये। और आपका नाम बताओ भैया, थोड़ा पास आके बताओ, माइक में कैसे आएगा? सोनू कुमार। अच्छा, ये भैया बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं, तो एक बार इनसे आके ज़रूर मिलना, आपको भी बहुत अच्छे से खाना खिलाएंगे। भैया हाय हेलो कुछ करो, तभी तो लोग आएंगे आपके पास। हाँ
वैसे खाना यहाँ पे घर जैसा लग रहा था। मिक्स वेज अच्छी नहीं थी, मिक्स वेज ऑर्डर मत करना। बाकी टमाटर की चटनी और दाल अच्छी थी, बाकी सब कुछ अच्छा था। तो खाना बिल्कुल घर जैसा लग रहा था। खाना वैसे लग नहीं रहा था कि मतलब जैसे घर में खा रहे हैं, घर जैसा ही लग रहा था ऑलमोस्ट। हालत ख़राब हो रही है फिलहाल हमारी। हाँ, बारिश शुरू हो गई है और ज़मीन पूरी चिकना चिकना गीली हो गई है। Guess what? कि मैं किसकी गोद में बैठी हूँ? एक ऐसा इंसान जिसे खुद गोदी की ज़रूरत है। मतलब रिक्शा में जगह नहीं है। यहाँ से मंदिर से अगर आपको पार्किंग तक जाना है ना, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप ई रिक्शा ले लो। ई रिक्शा 10 रुपये सवारी होती है और वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अगर आप चल सकते हो तो कोई बात नहीं है, मौसम अच्छा होता है तो चल के भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन बारिश भी हो गई है और कुछ गाड़ी की वजह से हमें रिक्शा करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सेम डे ही रिटर्न करना है। अगर सेम डे रिटर्न नहीं करना होता ना, तो फिर हम मतलब पैदल आराम से एक्सप्लोर करते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर कुंड है ना, वो नहीं देख पाए क्योंकि टाइम नहीं है, रिटर्न भी करना है इसलिए। वीडियो अगर पसंद आ रही है ना, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, हमें मोटिवेशन मिलती है। और ये मैडम का जो चैनल है सौरवानी ब्लॉग्स, यहाँ पर भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। शिवानी, तू कुचल तो नहीं रही मेरे वजन के तले? अभी तक तो नहीं। कहीं हलवा बन गई हो? अभी तक तो नहीं, कैमरे पे बूंदे आ रही हैं। क्योंकि मैं 60 हूँ और दो अब 49। ज़्यादा वो भी नहीं है वैसे तो। नहीं दीदी, आप मम्मी कैसी बात करी, आपको कहना चाहिए कि तू बहुत हल्की है, कुछ नहीं होगा उसे। कहती क्यों नहीं हो? कहो मम्मी। कह रही है नहीं बोल सकती, मैं आपका ये सीन काट दूंगी। ये है नया गेट जो अभी बन रहा है, और ये है हमारी बर्थडे गर्ल। ये है बर्थडे गर्ल जो यहाँ पे पता नहीं रैंडमली कहीं पर भी रुक गए हैं। ये पार्किंग नहीं है, पता नहीं क्यों रुक गए हैं। अपने बर्थडे पे ऐसे कौन घूमता है भाई? ये और नंगे पैर, पता है बाहर जाने वाली फीलिंग नहीं आ रही है। देखो नंगे पैर है, चप्पल जूते गाड़ी में पड़े और हम यहाँ पर हैं। पीछे भी देख के यहाँ देख लो, वहीं जाते हैं। उसको यही बुला लो। इसको बुलाओ। छोटू, अरे छोटू पैसे लेगा? 10 रुपए दे दो, 10 रुपए निकाल के देना। 10 रुपए दो ना मम्मी, 10 रुपए दो। 10 तो डांस तो करना है। अरे छोटू, अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, एसी चल गया है, राहत मिल गई है। अब बाकी की अपडेट घर पहुंच के मिलेगी। घर पहुंचने के बाद बताएंगे कि यहाँ पर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जाने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको करनी हैं। तो ये सारी चीज़ें वीडियो के अंत में बताएंगे, तो तब तक वीडियो को अंत तक देखिए। हाय गाइस, अभी हम घर पे पहुंच चुके हैं और अभी बजे हैं शाम के 7:30 और पूरा दिन हमारा घूमते घामते फाइनली घर पहुंच चुके हैं। हम बात करते हैं कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताने वाली थी कि अगर आप खाटू श्याम जी जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी वहाँ पर, तो उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ की जो अच्छी चीज़ें जो मुझे नहीं लगती हैं, तो वो चीज़ें मैं भी आपसे शेयर करती हूँ जो अक्सर लोग नहीं बताते हैं शायद।
लेकिन मैं अपने चैनल पर ऐसी चीज़ें बताती हूँ जो कि लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए चलिए मैं आप शुरू करती हूँ। जब आप जयपुर से खाटू श्याम जी जाएंगे और तो सीकर वाला जो हाईवे पड़ता है, क्योंकि जब आप जयपुर से निकलोगे, जयपुर से थोड़ा सा आगे जाके क्या है कि रास्ता जो है बीच बीच में रोड्स में ना खड्डे खड्डे हैं, और वो गहरे गहरे खड्डे, मतलब छोटे खड्डे हैं लेकिन गहरे गहरे हैं काफ़ी। तो काफ़ी अनसेफ हो सकता है आपके लिए रात के टाइम पे अगर वो खड्डे वड्डे नहीं दिखे, क्योंकि स्ट्रीट लाइट शायद नहीं है वहाँ पर। तो वो ये चीज़ मैंने नोटिस की थी। तो कोशिश करो कि आप दिन के टाइम में वहाँ पर जाओ, ठीक है। और इसके बाद हम खाटू श्याम जी मंदिर पहुँच जाते हैं। मंदिर पहुँचने के बाद आपको जो सबसे चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे जो ख़राब लगा, वो जैसे कि आपने ब्लॉग में देख ही लिया होगा कि आपको चप्पल जूते आपको गाड़ी में ही उतार के जाने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर चप्पल जूते उतारने के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं था, जैसे जूता घर वगैरह होता है हर मंदिर में, हर गुरुद्वारे में। और जब हम आगे गए मंदिर के, मतलब जो मेन मंदिर है वहाँ पर एंटर किया, लाइन में लगने से पहले जो हम लगते हैं, तो वहाँ पर जूते चप्पल इस तरह से जूते चप्पल पड़े थे, इस तरह से पड़े थे कि मैं वहाँ पे मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतने बुरे तरीके से वहाँ पर जूते चप्पल पड़े हुए थे, बिल्कुल लवारिसों की तरह, कि जैसे मतलब किसी की भी चप्पलें, किसी के भी फुटवेयर्स कोई भी पहन ले, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उल्टे सीधे दूर दूर तक फैले पड़े थे, मतलब इतने बुरे तरीके से फैले हुए थे। मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, तो मंदिर के अंदर एंटर करने से पहले एक बड़ा सा, मतलब जो आपने व्लॉग में देखा होगा, एक ग्रिल सी बनाई हुई है, बहुत लंबी जाल सा डाला हुआ है। उस जाल को आप पहले जाओ, फिर वहाँ पे क्रॉस करके आपको यूटर्न मार के आना पड़ेगा, फिर जाके आपको अंदर एंट्री होगी मंदिर के, फिर आपकी जो रो में जाना पड़ेगा, जो आपने रोज उधर देखी होंगी ब्लॉग में। तो वो जो है, तो उसमें एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको, उसमें एक चीज़ और वहाँ पर जो सही नहीं लगी मुझे, वो ये था, वहाँ पर कच्चा गारा मिट्टी का वो था रास्ता, मतलब अगर वहाँ पे बारिश हो जाए ना तो वहाँ पे पूरा रास्ता आपको गारा में से जाना पड़ेगा और पूरे मिट्टी में धंस जाएंगे आपके पैर। अगर वहाँ पे मिट्टी गीली हो जाए ना तो पूरा मिट्टी में आपके पैर धंस जाएंगे कीचड़ में, और वहीं से पार करके आपको अंदर मंदिर में एंट्री करना होगा जब आप क्यू में लगेंगे। उससे पहले की बात है ये, ठीक है। उस वक्त बारिश नहीं थी जब हम उसको क्रॉस कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे मिट्टी इतनी गर्म मिट्टी थी और इतनी मतलब गहरी गहरी पोली मिट्टी थी कि वहाँ पे पैर भी गड़ रहे थे और बहुत दूर तक था। अब चलो जिनको चलने फिरने में दिक्कत नहीं है तो वो तो चलो आराम से जा सकते हैं, थोड़ा लेट चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों को चलने की प्रॉब्लम है, अब जैसे हमारे डैडी को चलने की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो लोग तो मतलब उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा कठिन है। अगर कोई लोग फिजिकली चैलेंज है तो उनके लिए अलग से अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि वो लोग भी अच्छे से दर्शन कर पाए, इजीली दर्शन कर पाए। वहाँ पे कुछ लोग थे जो जिस होटल में रुके थे, वहाँ पे होटल वाले उनको लेके जा रहे थे पीछे की साइड से डायरेक्ट मंदिर में दर्शन कराने, कोई लाइन में नहीं जाना, कोई कुछ नहीं जाना। तो अच्छी खासी सेटिंग है वहाँ पे, अच्छी खासी सेटिंग कर रखी है लोगों ने, होटल वालों ने अलग, और भी कुछ लोग होंगे जो पैसे लेके वहाँ पे दर्शन कराते हो। अब देखिए मैं आपको सजेस्ट क्या क्या करूँगी वो सुन लीजिए। अगर आप खाटू श्याम जी जाने का प्लान कर रहे हो तो आप एक दिन का, मतलब एक नाइट का आप ज़रूर स्टे करना वहाँ पर होटल में या धर्मशाला में, काफ़ी अवेलेबल है वहाँ पर, बहुत सारे हैं, तो कोई भी ले सकते हो आप आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो उससे क्या होगा कि आप अच्छे से मार्केट एक्सप्लोर कर पाओगे, वहाँ पर अच्छे से दर्शन कर पाओगे, शाम की या सुबह की आरती ले पाओगे, और वहाँ पे जो एक कुंड है, सरोवर है, जिसमें कि आप जा सकते हो और मार्केट भी अच्छे से घूम सकते हो, दोनों टाइम की आरती ले सकते हो, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सेम डे ही आना जाना करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप इतना थक जाओगे दर्शन करने में, क्योंकि लाइनों में लगते लगते, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है वो, तो आप इतना थक जाओगे कि आप खुद परेशान हो जाओगे, फिर आप कुंड का दर्शन नहीं कर पाओगे, कुंड में नहीं जा पाओगे, मार्केट नहीं देख पाओगे, जैसे कि आज हमारे साथ हुआ, हम कुंड भी नहीं जा पाए, मार्केट भी नहीं देख पाए। और अब लास्ट पॉइंट ये कि जब आप वहाँ पर जाओगे, जैसे जब आप क्यू में लगना शुरू होते हो ना, अगर आप फिजिकल चैलेंज लोग हो तो वहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई अलग से कोई अरेंजमेंट नहीं था उनके लिए, उनको भी उसी रो में से जाना पड़ेगा। तो उस रो की स्टार्टिंग से लेके मंदिर तक का जो रास्ता है ना, वो ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन बस वो क्या है कि उसको मतलब इतना ज़्यादा लंबा बना दिया है, वो ऐसे 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 रो बना दी हैं, और इतनी रो बनाई है, इतनी रो, तो फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो बेचारे बहुत धीरे धीरे पहुंच पाते हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि हो सके तो आप सर्दियों के टाइम पे जाओ, तो आपको धूप में जाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, या जो लोग धूप में जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब क्योंकि ऊपर, ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऊपर कोई शेड नहीं है, वहाँ पर आपको धूप में ही वो लाइनों में खड़ा रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा देर तक, और क्योंकि हम लोग को भी बहुत देर तक मतलब धूप के मारे चक्कर आ रहे थे वहाँ पर, लाइनों में जब हम जा रहे थे धूप की वजह से चक्कर आ रहे थे वहाँ पर।
और अच्छे खासे लोग भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि एक्चुअली क्या वहाँ पे शेड नहीं है। अगर वहाँ पे फिर भी शेड लग जाए ना तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, लोग आराम से दर्शन कर सकते हैं। कोई पंखा नहीं है, कुछ नहीं है। जबकि मैं अमृतसर गई थी तो अमृतसर में वहाँ पे गुरुद्वारे में जब लाइनें लगती है ना तो वहाँ पर बड़े बड़े पंखे लगाए हुए होते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट भक्तों के लिए किया होता है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो, हर भक्त आराम से दर्शन कर पाए, जो कि मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिली। वहाँ पे शेड तक नहीं लगा रखा है ताकि लोग कम से कम धूप से तो बच जाएं। अगर सपोज करो वहाँ पे बारिश हो जाए तो बंदा वहाँ पे खड़ा खड़ा भीगता भी रहेगा, ना तो वो बाहर निकल सकता ना वो अंदर जा सकता, क्योंकि वो इतना डिस्टेंस मंदिर के और स्टार्टिंग में और मंदिर में बना दिया है, बीच का डिस्टेंस, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी लोगों को अगर बारिश हो जाए तो, क्योंकि बंदा खड़े खड़े भीगते रहेंगे, ना वो बाहर निकल सकते ना वो मंदिर जा सकते। तो एक शेड होना वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैनेजमेंट है उनको ये चीज़ नहीं नोटिस हुई होगी कि वहाँ पर शेड लगाने चाहिए या फैंस लगाने चाहिए भक्तों के लिए, या फिर कच्ची मिट्टी का जो गारा बना हुआ था वहाँ पर, जो रास्ता बना रखा था वहाँ पर उनको दरी बिछानी चाहिए ताकि लोगों के लिए सुविधा हो जाए। आज की वीडियो में इतना ही था।